पढ़ते थे। नहीं, मैं तो इसलिए भी इन बातों की चर्चा कर रहा था क्योंकि मैंने भी देखा है जब मैं जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर मैं तो गांव का हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं तो आईएएस के बारे में सोच भी नहीं सकता, आईपीएस बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो ये जो सोच है, ये सोच बड़ी गलत है। ये गलत है। अगर वो इस तरह का सोच के अपने आप को डिमोटिवेट करना है या यूं जाए कि लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उससे पहले ही हार मान ले। कहीं भी क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, इसी तरह के बैकग्राउंड से बहुत सारे बच्चे मेरे माने 40% 50% के करीब सिविल सर्विसेज में जो सेलेक्ट होते हैं वो बच्चे ग्रामीण परिवेश के होते हैं। और ग्रामीण परिवेश में भी ऐसा नहीं है कि उनकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बड़ा नॉर्मल सा फैमिली, जिनका कुछ बच्चे तो हमारे साथ के मेरे बाद के सालों में भी सेलेक्ट हुए हैं, मैंने देखे, जिनका रूरल बैकग्राउंड होने के साथ साथ फाइनेंशियल स्थिति भी बड़ी कमजोर थी, लेकिन वो बच्चे भी वहीं आके compete करते हैं, सिटीज़ में आते हैं, जब सिविल सर्विसेज की वो तैयारी करते हैं तो वो फाइनेंशियल इशू या रूरल बैकग्राउंड वो कभी आड़े नहीं आएगा। मेरा ये भी मानना है, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक लिमिट वो क्रॉस किए हुए होते हैं। ऐसे में कई बच्चों ने अपने आप को सेल्फ फाइनेंस भी किया है कि दिन में 1 घंटा किसी दूसरे बच्चों को उन्होंने ट्यूशन पढ़ा दिया, वहाँ से कुछ अर्निंग किया, उससे वो अपना जहाँ कहीं भी शहर में रह रहे हैं, चाहे वो रूम रेंट पे लेके रह रहे हैं, उसको चुकाया, मतलब उसके जो डेली के जो खर्चे हैं वो उससे भी निकालते हुए मैंने कई बच्चों को देखा। नहीं तो ये मेरे ख्याल से जो भी लोग हमारी बातचीत को देख रहे हैं और ख़ासतौर पे ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें भी ये समझना चाहिए कि जो सोशल या इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है या जो तो वो मायने नहीं रखता, वो मायने नहीं रखता अगर उनके अंदर ये विल है जी। और मेरे माने विल होने के साथ ये जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कहे या फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन कहे, साथ ही साथ रूरल परिवेश की वजह से कोई सोचे कि ये हिंड्रेंस है, वो हिंड्रेंस नहीं, वो अपॉर्चुनिटी है, वो उसको एक एडेड एडवांटेज है, क्योंकि वीक फाइनेंशियल पोजीशन और रूरल बैकग्राउंड की वजह से उस बच्चे को स्ट्रगल करने की नेचुरल टेंडेंसी उस बच्चे में आ जाती है। और जो सिविल सर्विसेज है, वो सिविल सर्विसेज मेरा ही मानना है कि ये एवरेज मेंटल फैकल्टीज हो, दिमाग एवरेज हो और मेहनत करने की कैपेसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उसका सिलेक्शन पक्का होता है। मतलब मेहनत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो और भले ही एवरेज, हाँ, लेकिन मेहनत करने की कैपेसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। नहीं ये सही है। और मैंने भी देखा है कि कंसिस्टेंसी हो और पेशेंस हो, मेहनत तो सबसे बड़ी चीज़ है ही है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो चीज़ें बहुत आसानी के साथ निकल जाती हैं। और ये चूंकि जिस बैकग्राउंड से डिसएडवांटेज्ड कंडीशंस में जो बच्चा पला बड़ा है, उसमें स्ट्रगल करने की, मेहनत करने की कैपेसिटी नेचुरली ज़्यादा बन जाती है ओवर द ईयर। तो वो बजाय जो अच्छी फैसिलिटीज में जिस बच्चे की परवरिश हुई है, उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं जो एक डिसएडवांटेज कंडीशन से जो बच्चा आता है उसके सेलेक्ट होने के। नवोदय आपने जिक्र किया, नवोदय मैंने भी सुना है नवोदय के बारे में।